हेलो एवरीवन। चलो एक क्वेश्चन में मैं अब आपको एग्जाम का करवा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग का। सिंपल सा क्वेश्चन है, देखना सर। एग्जाम का क्वेश्चन है आपके। XYZ कंस्ट्रक्शन कंपनी took a contract for construction of a stadium on 1st April 2017 at a price of 160 lakh। आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 2018। Material purchased, wages, salary, wages prepaid at the end, salaries outstanding at the end, material returned to stores, material at site का closing, payment received from contractee, 80% of work certified, work done but not certified. A plant was purchased for rupees 12 lakh on 1st November 17 and was in use at the site up to 31st March 18. Depreciation is to be charged at 15% on straight line basis. Material costing 50,000 was stolen from site. Prepare contract account। चलो पहला पार्ट है, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं। चला फॉर ईयर एंडिंग 31st March 18। चलो करना शुरू करते हैं। सबसे पहले मटेरियल परचेज्ड 6800 का, ये फिगर्स इन थाउजेंड्स है। फिर वेजेस इनर कॉलम में लिखना 3450, नीचे पढ़ो वेजेस प्रीपेड है, प्रीपेड को माइनस करोगे 50 तो 3400। फिर सैलरी इनर कॉलम में लिखो 200, आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, ऐड करोगे 100 300। फिर मटेरियल रिटर्न 150 बाय मटेरियल रिटर्न 150। मटेरियल एट साइट का क्लोजिंग बाय मटेरियल एट साइट 175। पेमेंट रिसीव फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड, तो बाय वर्क इन प्रोग्रेस वर्क सर्टिफाइड। उसने कहा आपको कॉन्ट्रैक्टी से पेमेंट 9440 मिली, ठीक है, और ये 9440 80% ऑफ वर्क सर्टिफाइड है, तो सीधे करें 9440 इज इक्विवेलेंट टू 80%, तो वर्क सर्टिफाइड रहा होगा 11,800। कैसे आया? 9440 डिवाइड बाय 80%। वर्क अनसर्टिफाइड दे रखा है 500। फिर अ प्लांट वॉज परचेज्ड फॉर रुपीज 12 लाख ऑन 1st November 17 एंड वॉज यूज एट साइट अप टू 31st March 18। 15% का डेप, तो लगाओ टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, यहीं पर करना। 12 लाख के प्लांट पे 15% का डेप है। 1 नवंबर को खरीदा, तो नवंबर दिसंबर जैन फेब मार्च 5 महीने का डेप्रिसिएशन। 12 लाख पे 15% 5 मंथ्स का 75,000, तो इन थाउजेंड्स है ना, तो 75 आ जाएगा। और मटेरियल कॉस्टिंग 50,000 वॉज स्टोलन फ्रॉम साइट, मतलब एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट क्रेडिट होगा बाय कॉस्टिंग पीएल इन थाउजेंड्स 50। लो हो गया आपका, निकालो प्रॉफिट। $2100 का नोशनल प्रॉफिट। कहां जाएगा नोशनल प्रॉफिट? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। और पढ़ना इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या था, उसने कहा था बैलेंस शीट बनाओ शोइंग रेलेवेंट आइटम्स, मतलब आपको बैलेंस शीट का बस एक एक्सट्रैक्ट बनाना है। चलो बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, बस मेन चीजें दिखाएंगे। स्टार्टिंग से आ जाओ, क्या क्या चीजें आपको नजर आती हैं। वेजेस प्रीपेड 50, सैलरी आउटस्टैंडिंग 100,
फिर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल 175, मटेरियल एट साइट 175। फिर वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस लिखो, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड 11,800, वर्क अनसर्टिफाइड 500। ठीक है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्टी से पेमेंट रिसीव हुई है, तो मैंने आपको उस वक्त भी कहा था कॉन्ट्रैक्टी से जो पैसा मिलता है वो एक तरह से आपकी इनकम रिसीव्ड इन एडवांस होती है। लायबिलिटी साइड पे जाएगा कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, कितना मिला है 9440। अच्छा, फिर प्लांट आ जाएगा। प्लांट, चलो एक बार बताओ जरा, 12 लाख का प्लांट था जिसपे 75,000 रुपए का डेप्रिसिएशन लगा, तो कितने का बचा 11,25,000 का, 1125 का, इन थाउजेंड्स कर रहे हैं। अच्छा, और आ जाएगा लायबिलिटी साइड पे कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अच्छा, ये तो सिंपल है, अपने आप बताओ। चलो, कॉस्टिंग पीएल में 2100 तो नोशनल प्रॉफिट का आया और 50 का लॉस भी हुआ था, एबनॉर्मल लॉस माइनस कर दो, तो 2050 बचा कॉस्टिंग पीएल, आ जाएगा लायबिलिटी साइड में 2050। बस ये आपकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आप एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है आपके। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, अ कॉन्ट्रैक्टर प्रिपेयर्स हिज अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडिंग 31st March each year. He commenced a contract on 1st September 18। अब याद रखना, कॉन्ट्रैक्ट 1st September 18 को शुरू हुआ है और 31 मार्च 19 को ईयर एंड होगा। तो ये वाला कॉन्ट्रैक्ट पूरे साल का नहीं है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 7 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। चलो बनाना शुरू करते हैं। हेडिंग लिखो, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 19, फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 19। सबसे पहले मटेरियल सेंट टू साइट 18,75,000, मटेरियल सेंट टू साइट 18,75,000। वेजेस इनर कॉलम में लिखना 928,500, आउटस्टैंडिंग दे रखी है आपको, ऐड हो जाएंगी 84,800। $10,13,300, sundry expenses 33,825, मटेरियल रिटर्न बाय साइड पे आ जाएगा, बाय मटेरियल रिटर्न 15,000। प्लांट परचेस्ड, इसका डेप आएगा वो बाद में देखते हैं। सैलरी टू सुपरवाइजर, तो सुपरवाइजर सैलरी यहां पर ब्रैकेट्स में लिखना 15,000 पर मंथ है। हम कितने मंथ्स का केस कर रहे हैं, हम 7 मंथ्स का, तो एक मंथ की 15, तो 7 मंथ्स की 1,05,000। उसने अपना 1/3 टाइम डिवोट किया है, तो 35,000। मटेरियल एट साइट, बाय साइट पे, बाय मटेरियल एट साइट 2,16,800। अच्छा, आप पढ़ो। Sum of the material costing 10,000 was found unsuitable and was sold for 11,200। आपने मटेरियल बेचा तो कैश का इनफ्लो बाय कैश कितने का 11,200। अच्छा, 10,000 का मटेरियल 11,200 का बिका तो 1,200 रुपए का प्रॉफिट, कॉस्टिंग पीएल क्रेडिट होगा, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट डेबिट होगा, तो कॉस्टिंग पीएल 1,200 रुपए का प्रॉफिट। फिर अच्छा, अब एक काम करो, वर्किंग नोट बनाओ, प्लांट का डेप्रिसिएशन निकालेंगे। जरा मुझे पहले बताओ, प्लांट परचेज आपने कितने का करा, 3,75,000 का। मुझे एक बात बताओगे, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरू कब हुआ था, 1 सितंबर, तो हम मान के चल रहे हैं ये प्लांट आपने 1 सितंबर 18 को खरीदा है।
अब अगर आप ना नीचे पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको ना इस प्लांट के 3 पार्ट नजर आएंगे, जरा पढ़ना कौन कौन से। उसने कहा ऑन 31 दिसंबर 18 प्लांट विच कॉस्ट 25,000 वॉज ट्रांसफर्ड टू सम अदर कॉन्ट्रैक्ट। तो मुझे बताओ 3,75,000 में से एक प्लांट 25,000 रुपए का था जो किसी दूसरे कॉन्ट्रैक्ट पे हमने ट्रांसफर कर दिया 31 दिसंबर 18 को। अच्छा, ये खरीदा कब था? 1 सितंबर को। मतलब बताओगे ये कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ये प्लांट सिर्फ 4 महीने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पे यूज हुआ है, तो इस पे कितने मंथ्स का डेप लगेगा? 4 महीनों का। रेट ऑफ डेप 15% है, तो लगाओ 25,000 पे 15%, 4 महीनों का 1250 का डेप्रिसिएशन तो इस प्लांट का आ गया। चलो अगला प्लांट, प्लांट विच कॉस्ट ऑन 31 जैन 19 प्लांट विच कॉस्ट 32,000 वॉज रिटर्न। तो 32,000 रुपए का एक प्लांट था जो 31 जनवरी 19 को रिटर्न हो गया। तो बताओ ये कितने मंथ्स के लिए यूज हुआ? ये 5 मंथ्स के लिए यूज हुआ, तो इस पे डेप 5 मंथ्स का लगेगा। 32,000 पे 15%, 5 मंथ्स का, 2,000 का डेप्रिसिएशन। अच्छा, बचा कितने का? 3,75,000 माइनस 25,000 माइनस 32,000, 3,18,000 का बचा। ये 3,18,000 इसका मतलब पूरे 7 मंथ्स के लिए यूज हुआ, तो इस पे डेप पूरे 7 मंथ्स का लगेगा ना। 3,18,000 पे 15% फॉर 7 मंथ्स, 27,825। तो अगर हम टोटल डेप निकालें एडअप करके सबको, तो 31075 आता है टोटल डेप। टोटल डेप आपका 31075 का लिख लो यहां पर। 2 डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 31075। ठीक है, चलो अब आ जाओ बाय साइड पे। बाय वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड। अब ये आप सबने करा हुआ, ये आप मुझे बताना। पढ़ो जरा सेकंड लास्ट पैराग्राफ। कॉन्ट्रैक्ट प्राइसेस 45 लाख ऑन 31 मार्च 19, 2/3 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट वॉज कंप्लीटेड। चलो मुझे एक बार ना वर्किंग नोट इसका भी बना के बताओ जरा। उसने कहा है हमने वर्क कितना कर लिया? 2/3 काम हमने कर लिया। अब जो काम करा है उसके 2 पार्ट है, या तो सर्टिफाइड या तो अनसर्टिफाइड। बताओगे कितना सर्टिफाई हो गया? 50%, मतलब आधा सर्टिफाई हो गया। तो 2/3 में से आधा सर्टिफाई हो गया, तो बचा हुआ 1/6 अनसर्टिफाइड। वर्क सर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है। बताओगे पूरे कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस क्या था? 45 लाख, उसका आधा सर्टिफाइड है, मतलब 22,50,000 तो हो गया वर्क सर्टिफाइड। और आपको पता है वर्क अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होता है। चलो एडअप करो और कॉस्ट निकाल के बताओ मेरे को। कॉस्ट निकाल के बताना, एडअप करो सबको। 18,75,000 प्लस 10,13,300 प्लस 33,825 प्लस 35,000 प्लस 1,200 प्लस 31075। ये माइनस भी करना, माइनस 15,000 माइनस 216,800 माइनस 11,200, 27,46,400। ये बताओगे 27,46,400 कितना काम करने की कॉस्ट है? 2/3 काम की। 2/3 काम की कॉस्ट 27,46,400, तो 1/6 काम की निकाल लो, 686,600। बस ये आपका वर्क अनसर्टिफाइड आ गया, तो लिख दो यहां पर वर्क सर्टिफाइड 22,50,000 और वर्क अनसर्टिफाइड 686,600। बस ये आपका नोशनल प्रॉफिट कहां चला जाएगा बताओ? कॉस्टिंग पीएल में।
1,90,200 का आपका नोशनल प्रॉफिट। ये आपका क्वेश्चन हो गया। एग्जाम के दोनों क्वेश्चंस थे सिंपल सिंपल से। ठीक है, चलो एक लास्ट क्वेश्चन आपको करवा रहा हूं, वो भी आपके एग्जाम का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3, सिंपल सा छोटा सा क्वेश्चन। देखो, मेसर्स एसडी प्राइवेट लिमिटेड कमेंस्ड अ कॉन्ट्रैक्ट ऑन 1 जुलाई, तो याद रखना कॉन्ट्रैक्ट 1 जुलाई को शुरू हुआ है, एंड कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑन 31 मार्च। फिर से याद रखना पूरे साल का केस नहीं है, 9 मंथ्स का केस है। मटेरियल इश्यूड दे रखा है, वेजेस, प्रीपेड, एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस, सुपरवाइजर हु इज पेड 50,000 per month has devoted 2/3 of his time to the contract. Plant costing 785 270 has been on site for 185 days. Working life is 9 years. Scrap value 75,000. Contract price is 42 lakh. On 31st March, 2/3 of the contract was completed. Architect issued certificate covering 50% of contract price and contractor had been paid 15.75 lakh on account. Assume 365 days in a year. Prepare contract account. Contract account for year ending 31st March 18। ठीक है, चलो सबसे पहले आपने मटेरियल इशू करा 9,48,000 का, फिर वेजेस इनर कॉलम में लिखना 457,200, प्रीपेड हैं माइनस कर दो 1,08,000, तो 457,200 माइनस 1,08,000, 349,200। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 7,20,000, फिर सुपरवाइजर की सैलरी, अच्छा एक मंथ का 50,000 देते हैं, हम कितने मंथ्स का कर रहे हैं 9 मंथ्स का, और उसने 2/3 टाइम कॉन्ट्रैक्ट को डिवोट किया है, तो 50,000 इंटू 9 इंटू 2 डिवाइड बाई 3 लाख रुपीज की सैलरी आ गई सुपरवाइजर की। प्लांट का डेप्रिसिएशन चलो करो अपने आप, कॉस्ट है 785 270 माइनस स्क्रैप वैल्यू है 75,000 डिवाइड बाय यूजफुल लाइफ 9 इयर्स इनटू 185 डेज यूज हुआ डिवाइड बाय 365, 40,000 का डेप्रिसिएशन। ठीक है, अच्छा इसके अलावा देखना मेरे ख्याल से बाकी अब वर्क सर्टिफाइड और अनसर्टिफाइड रहेगा। मैं एक बात आपको छोटी सी बता दूं इसमें, फर्स्ट पॉइंट पढ़ना। फर्स्ट पॉइंट उसने क्या कहा था, प्रिपेयर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट शोइंग वर्क्स कॉस्ट। मेरे ख्याल से ना मैंने जितनी भी कॉस्ट लिखनी थी ना वो सब मैंने लिख दी। अब जो ये बैलेंस बचता है ना इसे हम कहते हैं वर्क्स कॉस्ट। तो टोटल करो 3,48,000, 349,200, 7,20,000, 3,40,000, तो 23,57,200 ये आपकी वर्क्स कॉस्ट आ गई। इसको यहीं क्लोज कर दो। अब ना इस वर्क्स कॉस्ट को ब्रॉट डाउन करना टू वर्क्स कॉस्ट ब्रॉट डाउन 23,57,200, और बाय साइड पे अब मेन दो चीजें आएंगी, वर्क इन प्रोग्रेस, वर्क सर्टिफाइड और वर्क अनसर्टिफाइड। ठीक है, चलो वर्किंग नोट बनाओ। पहले मुझे बताओ इस साल काम हुआ कितना, फिर से 2/3, 2 पार्ट, कुछ सर्टिफाई हुआ कुछ सर्टिफाई नहीं हुआ। आधा सर्टिफाई हो गया तो 2/3 में से आधा सर्टिफाई हो गया तो 1/6 सर्टिफाई नहीं हुआ। वर्क सर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस पे होता है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 42 लाख है, उसका हाफ 21 लाख रुपए का वर्क सर्टिफाइड हो गया। अनसर्टिफाइड का वैल्यूएशन हमेशा कॉस्ट पे होता है, और वर्क्स कॉस्ट आई थी 23,57,200। मुझे बताओ वो कितना काम करने की कॉस्ट है, 2/3 काम करने की कॉस्ट 23,57,200 है, तो 1/6 काम करने की 23,57,200 589,300, बस लिख लो यहां पर।
वर्क सर्टिफाइड 21 लाख और अनसर्टिफाइड 589 300। बस बैलेंसिंग फिगर नोशनल प्रॉफिट कहाँ चला जाएगा, कॉस्टिंग पीएल में। $332,100 ये आपका नोशनल प्रॉफिट कॉस्टिंग पीएल में चला जाएगा। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो बहुत ज़्यादा अगर आप देखो तो टेक्निकल क्वेश्चंस आपके नहीं आए हैं कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के। चलो अगली क्लास में हम नया चैप्टर शुरू करेंगे। टिल देन थैंक यू।